Good morning. Assalamu alaikum grade 5 students. How are you all? This is your computer block. Take out your computer books. We are on page number 76, chapter number 9. Whistler robots. Do you know what is robot? Robots क्या चीज़ होते हैं आप लोगों को पता है? In this chapter we are learning about the robot. Okay? A robot is a machine designed to do different tasks and is controlled by a computer. रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जो कि बहुत सारे टास्क अंजाम देती है और इसे कंप्यूटर के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है. ओके, कैन यू सी अ रोबोट? Okay, let's start reading. A robot is a machine designed to do different tasks and is controlled by a computer. A robot can carry out complex actions based on instructions stored in a computer. Some robots are made to look like humans and animals, but most robots look like ordinary machines. Sometimes a robot is endowed with some artificial intelligence so that it can react to different situations it may encounter. रोबोट्स के बारे में बताया है इस चैप्टर में. रोबोट्स एक मशीन होती है जिसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सके और कॉम्प्लेक्स एक्शंस जो होते हैं जो नॉर्मली मशीन्स नहीं कर पाती उनको सर अंजाम देने के लिए रोबोट्स को डिज़ाइन किया जाता है. रोबोट्स आपने देखा होगा फिल्मों में, कार्टून्स में. समटाइम्स रोबोट्स ह्यूमंस की तरह दिखते हैं और कुछ रोबोट्स जो हैं वो एनिमल्स की तरह के भी बनाए जाते हैं, बट ज़्यादातर रोबोट जो हैं वो ऑर्डिनरी मशीन्स के होते हैं. ठीक है, रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाता है. यू नो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू इमिटेट इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर. बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस चीज़ को कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ड्स जो अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसके मीनिंग्स बनते हैं मसनूई जहानत, यानी ऐसी जहानत जैसे ह्यूमंस का ब्रेन काम करता है, जो इंसान का दिमाग काम करता है, तो उसी तरह से आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया जाता है रोबोट्स को कि वो ह्यूमंस की तरह का काम कर सकें, इंसानों की तरह के काम कर सकें. तो उनको डिज़ाइन किया जाता है उनके इंटेलिजेंस को ह्यूमन के ब्रेन की बेस्ड पर, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. ठीक है, दैट इट कैन रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस इट मे एनकाउंटर. अच्छा, आपको पता है ह्यूमन बींग जो है वो रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ में. जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वो उसमें रिएक्ट करते हैं. लाइक अगर आप रिएक्ट करते हैं ना कि आपको समटाइम्स आपको गुस्सा आ रहा है या आपसे कोई काम नहीं हो रहा या आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है या आप हंसते हैं, आप बोलते हैं, मतलब मुख्तलिफ आप अपने चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं. तो इसी तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो है वो रोबोट्स को डिज़ाइन किया जाता है. वो भी सम सिचुएशंस पे, हर सिचुएशन में नहीं कि मतलब इंसानों की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते. कुछ केसेस में वो रिएक्ट करते हैं ह्यूमंस की तरह. रोबोट्स आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड होम्स. रोबोट डिफरेंट जगह पे यूज़ किए जाते हैं. फैक्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में, होम्स में यूज़ किए जाते हैं. Robotic arms are often used in industrial robotics and automation. They can be programmed to pick up and manipulate objects from a distance. Robotic arms बनाए जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में शो भी किया हुआ है. ये चीज़ों को उठाने के लिए, कैरी करने के लिए पिकअप करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखते हैं. रोबोटिक आर्म्स बनाए जाते हैं. Most robots are made in the form of mechanical arms controlled by computer. A mechanical arm has a joint which allows the arm to move and turn while carrying out simple jobs. ज़्यादातर रोबोट्स जो हैं वो मैकेनिकल आर्म्स बनाए जाते हैं उनके, यानी कि वो टर्न हो सकते हैं. उसको जॉइंट्स के ज़रिए से उसको बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो, जैसे हमारी ह्यूमन आर्म मूव करता है ना, हमारे पास जॉइंट्स होते हैं. नीज़ का जॉइंट है, पाम का यहाँ पे रिस्ट पे हमारे जॉइंट होता है, जिसकी वजह से हम अपने हाथ को टर्न कर सकते हैं, कोई चीज़ पिक करके उठा सकते हैं, हम अपने हाथ को फोल्ड कर सकते हैं. इसी तरह से रोबोट्स के आर्म भी बनाए जाते हैं, तो उनको रोबोटिक आर्म कहते हैं. A mechanical arm has a joint which allows the arm to move and turn. ऐसे जॉइंट बनाए जाते हैं ताकि वो आर्म को मूव करने में और टर्न करने में हेल्प कर सके. रोबोट्स आर आल्सो यूज टू परफॉर्म मोनोटोनस और रिपीटेटिव जॉब्स और टायरिंग. मोनोटोनस और रिपीटेटिव मतलब क्या? जो टास्क रिपीट होते हैं, मतलब बार बार एक ही काम सर अंजाम देते हैं, तो ऐसे टास्क को मोनोटोनस कहते हैं. ठीक है, और रिपीटेटिव जॉब्स मतलब जो बार बार रिपीट होते हैं. ठीक है. रोबोट्स आर यूज टू पैक एंड लोड हैवी आइटम्स, फिक्स कार पार्ट्स और पेंट ट्रेलर्स. रोबोट्स को ज़्यादातर हम कॉम्प्लेक्स सेक्शन, यानी जो मुश्किल काम होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के लिए करना मुश्किल होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे कि वो कार के जो पार्ट्स होते हैं उनको फिक्स करते हैं, हैवी चीज़ों को पेंट करने में काम आते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू लिफ्ट वेरी हैवी थिंग्स दैट पीपल फाइंड टू डिफ़िकल्ट टू कैरी. और ऐसी चीज़ें जो उसको एक इंसान को उठाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है, वो उसको
इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं रोबोट्स को कि रोबोटिक आर्म्स उन चीज़ों को आराम से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड रोबोट्स, हाउस होल्ड रोबोट्स कौन से होते हैं? वो रोबोट्स जो हमारे घरेलू कामकाज में घरेलू ज़रूरियात के लिए बनाए जाते हैं, जिनसे हम अपने घर के जो काम है उनको सर अंजाम दे सकें। हाउस होल्ड रोबोट्स आर यूज्ड इन होम फॉर डूइंग मोनोटोनस एंड रिपीटेटिव टास्क सच एज क्लीनिंग एंड स्वेपिंग। Robotic vacuum cleaner use sensor to avoid bumping into people or furniture while they clean the carpet. Robotic vacuum cleaner की एग्जांपल दी आपको, ये इनको ऐसे सेंसर से बनाया जाता है कि जहाँ ये टकराते नहीं है किसी चीज़ से टकराते नहीं है और ये अपना टास्क अंजाम देते हैं। मतलब आप उसे वैक्यूम क्लीनर है तो कारपेट वगैरह क्लीन कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं आप उससे, लेकिन वो किसी भी ह्यूमन से या फर्नीचर से टकराएगा नहीं, क्योंकि इसमें सेंसर लगे हुए होते हैं जो पहले से उसको इंटीमेट कर देते हैं कि आगे कोई चीज़ आ रही है जिससे वो टकराने वाला है, तो वो अपनी साइड्स को चेंज कर लेते हैं। रोबोट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अदर इलेक्ट्रिकल एंड हाउस होल्ड अप्लाइंसेस। अच्छा, बहुत सारी अप्लाइंसेस हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस भी ऐसी हैं जिसमें रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, जिनके बारे में हमें इतना पता नहीं होता या वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। रोबोट्स आर नॉट ऑलवेज यूज टू परफॉर्म सिंपल एंड मोनोटोनस जॉब्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रोबोट्स हमेशा सिंपल जॉब्स जैसे कोई चीज़ उठानी है या पेंट करना है या किसी पार्ट्स को फिक्स करना है या रिपीटेटिव टास्क, मतलब जो हमारे बार बार रिपीट हो रहे टास्क, ज़रूरी नहीं है कि रोबोट सिर्फ यही काम करें। दे आर यूज्ड फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग जॉब्स एज वेल। ये बहुत जो मुश्किल काम होते हैं और जो चैलेंजेस होते हैं जो इंसानों के लिए मुश्किल होते हैं, ये वो भी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म जॉब्स दैट रिक्वायर्ड अ हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन। Such robots are used to perform welding and riveting tasks where accuracy is extremely important. अच्छा, इंडस्ट्रीज में जो रोबोट यूज़ होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि ऐसे जॉब्स परफॉर्म करे होते हैं जिसके लिए हमें हाई लेवल की प्रिसीजन मतलब अच्छा काम, एक्यूरेसी, प्रिसाइज काम होना चाहिए, मतलब उसमें कोई मिस्टेक ना हो बिल्कुल, उस तरह के कामों के लिए रोबोट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है और ऐसे टास्क के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो। सम रोबोट्स आर यूज टू परफॉर्म एक्सट्रीमली रिस्की एंड डेंजरस टास्क। कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ख़तरनाक रिस्की जो टास्क होते हैं वो सर अंजाम देते हैं। रोबोट्स आर यूज इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्लीनिंग टॉक्सिक वेस्ट, माइनिंग एंड डिफ्यूजिंग बॉम्ब्स। ऐसे रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि बम्स को डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़ मतलब बम फटने से पहले उसको नाकारा कर देते हैं, बेकार बना देते हैं। माइनिंग की जाती है। माइनिंग मतलब जो हमारी कानें होती हैं, माइंस जो होती हैं हमारी, जिनमें से हमें बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मेटल्स बहुत सारी मिलती हैं हमें जब हम पहाड़ों को खोदते हैं या ज़मीनों को खोदते हैं, तो माइनिंग कहलाती है वो, जिसमें से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे हमें मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स मिलती हैं, तो उनके लिए भी रोबोट्स को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग टॉक्सिक वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो जिनको अगर ह्यूमन बीइंग क्लीन करे तो उसमें बहुत सारी ऐसे ख़तरनाक चीज़ें होती हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह, तो ऐसी चीज़ों को क्लीन करने के लिए रोबोट्स को यूज़ किया जाता है। आई थिंक आप आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइजेज़ की तरफ। अच्छा जी, नाउ ऑन पेज नंबर 76 दिस इज़ टिक द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। जो स्टेटमेंट ट्रू है उनके आगे आपने ऐसे करके टिक लगाना है। रोबोट्स नीड एयर टू ब्रीथ। रोबोट्स को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, ऐसा है? नो। और रोबोट कैन बी प्रोग्राम्ड। रोबोट जो है वो प्रोग्राम्ड होते हैं। रोबोट्स ऑफन बिहेव इन द सेम वे एज ह्यूमन। रोबोट्स बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हैं अक्सर। रोबोट्स कैन नॉट फॉलो डायरेक्शन। रोबोट्स जो है वो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते। इन फैक्ट्रीज रोबोट्स आर यूज टू प्लेस पैकेट ऑफ बिस्किट्स इनटू कार्टन। फैक्ट्रीज़ में रोबोट्स को यूज़ किया जाता है बिस्किट के पैकेट्स को कार्टन्स में रखने के लिए। ये सारे स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे और आप खुद से इसका आंसर करेंगे। अगर ट्रू है तो इसके आगे आप टिक लगा देंगे। ओके, दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास पेज नंबर 78 आ गया। इफ़ यू हैड अ पर्सनल रोबोट व्हाट काइंड ऑफ टास्क वुड यू लाइक इट टू डू फॉर यू। अगर आपके पास कोई एक पर्सनल रोबोट होगा तो आप उसे किस तरह का काम लेना चाहेंगे और कौन सा काम ऐसा आपको अच्छा लगेगा जो आपके बदले रोबोट वो काम कर दे। तो इसका आंसर आप सबने खुद लिखना है, अपनी चॉइस पे लिखना है कि क्या, सबकी चॉइसेस डिफरेंट होंगी ना, तो आपने खुद सोच के लिखना है कि अगर आपके पास एक रोबोट होता तो आप क्या चाहते कि वो क्या काम करता, आपकी जगह कौन सा काम वो सर अंजाम देता। ठीक है, ओके बेटा, दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क पेज नंबर 76 एंड 78, सॉरी 76 एंड 78। और सेकंड है स्टेट व्हाट इज़ द मीन बाय द फॉलोइंग, ऑटोमेशन और मैनिपुलेशन। इसका आंसर हम आपको इसके साथ ही वर्क के साथ ही अपलोड कर देंगे। आज हम यहीं तक का काम करेंगे, फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम
आगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।